नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं संतोष कुमार और संतोष साथी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है जो कुछ मनोरंजन के लिए इंटरनेट के माध्यम से कुछ मुंह पे हंसी लाने के लिए। चलो, क्योंकि जीवन में हमारी हंसी भी नहीं गंवानी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। तो एक कहानी मनोरंजन के लिए, एक सच्ची घटना, एक सच्ची बात जो मैं आपको सुनाऊंगा कि एक बार एक गाँव का लड़का था जिसकी शादी शहर की लड़की के साथ हो गई। अब जो बड़ा हुआ, विदाई नहीं हुई थी, शादी हो चुकी थी। बड़ा हुआ तो कुछ बोला था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। माँ के साथ अड़ गया कि मैं मेरी पत्नी से मिलूंगा। तो माँ ने कहा ठीक है, फलानी जगह एड्रेस दे दिया, फलानी जगह, फलाने गांव में, फलाने शहर में तेरा ससुराल है, चला जा। उससे पहले माँ ने क्या किया, एक चिट्ठी भिजवाई ससुराल में कि आपके दामाद जी आ रहे हैं। तो वो भी खुशियां मना रहे कि ठीक है, दामाद जी आ रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे थे। और माँ ने अपने बेटे को तैयार किया और साथ में पूड़ी यानी दुपड़ी रोटी करके साथ में दे दी कि भूख लगे तो ट्रेन में जाना, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। कि ठीक है। और कहा बेटा हाँ, वहां पे कम बोलना, ज्यादा मत बोलना, कम बोलना। तो उसने कहा माँ, मैं वो पूछेंगे तो क्या कहूँगा, कि वो पूछे तो हाँ ना में जवाब दे देना, कम बोलना, लेकिन ज्यादा बोलोगे तो वो कहेंगे ये तो मूर्ख आदमी। कि ठीक है। वो वहां से ट्रेन में चढ़ गया। माँ ने कहा कि बेटा ट्रेन में चले जाना, और वहां पे आप उतरोगे, वहां पे आपके ससुर जी आएंगे, आपको लेके चले जाएंगे, उनके साथ चले जाना। कि ठीक है। वहां से चले गए, रास्ते में भोजन कर लिया और आगे गए तो वहां पे ससुर जी आए हुए थे ले जाने के लिए। उतरे, वहां पे ससुर जी ने इनका बैग ले लिया और ससुर जी के साथ रास्ते से जा रहा था। तो ससुर जी ने पूछा आपकी यात्रा थी वो कैसी रही, अच्छी रही क्या? तो इन्होंने कहा ना, क्योंकि हाँ ना में जवाब देना था। तो कहा कोई प्रॉब्लम आई थी रास्ते में? कि ना, हाँ ना में जवाब दे दिया। ऐसे ऐसे बातें करते करते ससुर और जमाई दोनों ससुराल में चले गए, पहुंच गए। तो हाँ, वहां जाके माँ ने क्या कहा कि वहां पे ऊपर बैठना बेटे, नीचे मत बैठना, क्योंकि आप वहां के जमाई हो। तो वो वहां पे जाके फिर देखा, भाई माँ ने कहा था ऊपर बैठना है। माँ ने तो कहा कि दरी या कुछ वहां पे सोफा लगाए वो उनके ऊपर बैठना है, लेकिन उसने सोचा कि मम्मी कहा सबसे ऊंचे बैठना। उन्हें क्या किया, एक घर में अलमारी पड़ी थी, सोफा पे टेबल वेबल लगा के वैसे भी ऊंचा जैसे तैसे करके उस अलमारी पे बैठ गया, चढ़ के ऐसे बैठ गया अलमारी पे। थोड़ी देर में साली आई और कहा कि जीजा जी कहाँ हो? तो जीजा जी ने कहा हाँ हाँ, ऊपर से ऐसे कर रहा है कि भाई यार यहाँ हूँ। तो फिर कहा आप तो बड़े मजाकिया लग रहे हो, ऊपर बैठे हो कहाँ चढ़ के? हाँ हाँ, ऐसे कर दिया। तो कहा कि अब आ जाओ, आप नीचे उतर जाओ, भोजन कर लो, खाना खा लो। कि ठीक है, हाँ 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 मैं जवाब दे दिया और नीचे आ गया। नीचे आने के बाद भोजन परोसा। भोजन जो एक बात है दोस्तों कि हमारे गांव की रोटी या गांव की पूड़ी होती है और शहर की जो रोटी या पूड़ी होती है उसमें अंतर होता है। शहर की रोटी या शहर की पूड़ी होती है वो छोटी छोटी होती है और गांव में बड़ी बड़ी रोटी की जाती है, बड़ी बड़ी पूड़ी होती है। तो वहां की तो छोटी छोटी पूड़ी थी। अब भोजन करने के लिए बैठ गया, ससुर जी सामने बैठे थे, साली भी सामने थी। अब जो खा रहा था, जो पूड़ी थी, एक पूड़ी ही एक ही बार में खा रहा था, एक पूड़ी को एक ही बार में खा रहा था इसे। तो जो ससुर जी देख रहे थे और साली हंस रही थी। तो वो पत्नी थी, वो भी एक अलमारी में से देख रही थी कि ये क्या हो रहा है, ससुर जी देख रहे हैं, ये साली हंस रही है, इसे कैसे कर रहा है? तो साली ने कहा ऐसे क्या भाई, एक रोटी को दो भाग करके खाओ, दो भाग में खाओ एक रोटी को। तो उसने सोचा कि कह रही है कि एक नहीं दो दो खाओ। तो उसने क्या किया, दो पूड़ी साथ में ली और दोनों को ऐसे मुंह में जगह भी नहीं थी, दोनों पूड़ियों को साथ में खा रहा था। फिर उसने कहा फिर अलमारी में से ऐसे कहा दो रोटी को चार भाग में खाओ। ऐसे किया कि दो रोटी को चार भाग में बांट के खाओ, दो रोटी को चार भाग में खाओ। तो उसने कहा कि यहाँ की रिवाज होगी, मैं तो अभी आया हूँ नया, चार चार साथ में खानी होगी। उसने क्या किया, चार पूड़ी थी वो साथ में ली और मुंह में चारों
एक ही बार में खाने लगा, मुंह में जगह भी नहीं थी, ऐसे खाने लगा। तो उसने कहा क्या किया, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरी बेइज्जती कर रहा है। उसने ऐसे किया, हे भगवान ये क्या मिला। तो उसने सोचा कि ये कह रहा है कि पहले माथे पे लगाओ और फिर खाओ। फिर उसने 4 पूड़ी उठाई और माथे पे लगाई और खाने लगा। तो ऐसे होने लगा। फिर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद क्या हुआ, तो ससुर जी ने कहा चलो फिर बाहर घूम के आते हैं। बाहर घूमने के लिए गए तो एक पास में नदी थी। पूछा कि ये क्या है, तो ससुर जी ने कहा ये तो नदी है। ये किसने खुदवाई, तो ससुर जी ने कहा कि ये आधी तो तेरे बाप ने खुदवाई, आधी मैंने खुदवाई। तो कहा आधी मेरे बाप ने किस लिए खुदवाई, आधी आपने क्यों खुदवाई। तो कहा कि आधी मैंने तो इसलिए खुदवाई कि मेरी बेटी आपके साथ परणा दी, और आधी तेरे बाप ने इसलिए खुदवाई कि तेरे जैसा बेटा जन्म दिया। ये इस तरह से ससुर जी ने कहा कि ठीक है। तो दोस्तों ऐसी बात है कि जीवन में कुछ, आज की वीडियो थी जो आपको मनोरंजन के लिए, हंसाने के लिए, कुछ जीवन में हंसी भी नहीं कमानी चाहिए, ऐसी ये भी एक सच्ची घटना है। ये भी होता है, शहर और गांव में भी कुछ अंतर होता है। जो अनपढ़ होता है, कुछ मानसिक रूप से भोला भी था, ये घटना थी जो आज मैंने आपको ये कहानी सुनाई है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं हो तो, और वीडियो को लाइक जरूर करना और आगे से आगे शेयर भी कर देना। और नई मोटिवेट वीडियो में अगर अगली कहानी अगले वीडियो में कुछ लेके आएंगे, बढ़िया वीडियो लेके आएंगे, तो मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हमारे YouTube परिवार की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी आए, हमारे परिवार के सदस्य है वो बढ़ सकें। जल्द ही हमारे परिवार की जो सदस्य है वो बढ़ जाएंगी तो हम हमारे YouTube चैनल पर लाइव भी आ जाएंगे, लाइव में भी बात कर सकते हैं। इसलिए चैनल को आगे से आगे शेयर करते रहो। और आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।